भारतीय को हमारे भारतीय को मेहमान जान से भी प्यारा होता है। हमें ज्यादा का लालच नहीं है, जो थोड़े में है उसी से गुजारा होता है। ओके, ये दो पोएम्स के बारे में हम कल पढ़े हैं। आज और एक दो पोएम के बारे में हम सीखेंगे। ओके, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो बोले तो కలిసిమెలిసి ఉండండి और प्यार करो करो కలిసిమెలిసి ఉండండి, ప్రేమగా ఉండండి। सो कौन रहते हैं मिलजुल के? हमारे भारतवासी। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सबसे भी प्यार से रहते हैं। प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ ప్రేమ। సో మనకు తెలిసినది ఒకటే, అందరితో కలిసి స్నేహంగా ఉండడము, ఒకరినొకరి ప్రేమగా ఆప్యాయతగా మాట్లాడుకోవడం కానివ్వండి, ఏదైనా సరే। ఏక్ చీజ్ యహీ తో రహతీ హై, చీజ్ కా అర్థ వస్తువు। ఇదే ప్రత్యేకత అన్నమాట। మన భారతీయుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? అందరం కలిసిమెలిసి ఉండడము, అందరితో ప్రేమగా ఆప్యాయతగా ఉండడం। మరి అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం అంటున్నాం, ఎవరు అందరూ? అన్ని జాతి ధర్మాల వారు, అంటే హిందూ, ముస్లిం, ఇసాయి, అన్ని జాతుల ధర్మాల వారు అందరూ కూడా ఉన్నారు మన హిందువులుగా ఉండడం లేదంటే ముస్లిమ్స్ లా కలిసి ఉండడం అనేది మనకు తెలియదు। మనందరం కూడా ఒకరినొకరు కలిసిమెలిసి ఉంటాం। వారిని కూడా మనము వేరే జాతి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళని మన సోదరులాగానే భావించి వారితో ప్రేమగా ఉండడం మాత్రమే మనకు తెలుసు। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। సో కలిసిమెలిసి ఉండడము, ప్రేమగా ఉండడం ఇది కేవలం భారతీయులకే సాధ్యమవుతుంది। సో మరి అలాంటి దేశంలో గంగా నది, ఏ దేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తుంది? భారతదేశంలో। ओके, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। కలిసిమెలిసి ఉండడము, ప్రేమగా ఉండడము ఇదే మన భారతీయుల యొక్క ప్రత్యేకత। ఏ దేశంలోనైతే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో మనము ఆ దేశానికి సంబంధించిన వారసులం అన్నమాట, లేదా ఆ దేశం యొక్క వాసి। సేమ్ పోయం पे सफाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। जिसके होठों पर सच्चाई रहती है उनकी दिल साफ सफाई रहता है। तो जिस देश के वासी के होठों पर सच्चाई रहती है, भारतवासियों के होठों पर सच्चाई रहती है। होठों पर सच्चाई रहने से दिल भी साफ रहता है। किस देश के वासियों के होठों पर सच्चाई रहती है? भारतीय। ओके, किस देश में गंगा नदी बहती है? देश में। किस देश में मिलजुल कर रहते हैं? भारत देश में। भारतीय लोग कैसे रहते हैं? भारत लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। कुछ आज हम नया कौन सा पोयम सीखा है? केवल एक ही पोयम आज हम नया सीखे हैं। ये कल पढ़े सो पोयम है, हम एक नया पोयम सीखे हैं। कल 2 पोयम सीखे हैं, पूरे 3 पोयम नया सीखे हैं। सो 3 पोयम से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप उत्तर दीजिए। ओके, ఈ 3 పద్యాలకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు వాటికి సమాధానం ఇవ్వండి। సో ఎవరికైతే తెలుసో వాళ్ళు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి, నేను వాళ్ళకి అడుగుతాను క్వశ్చన్స్। ఓకేనా? అడగక ముందే అశ్విని పాటిల్ హ్యాండ్ రేజ్ చేసింది, వెరీ గుడ్।
मेहमान को हम किस तरह देखते हैं? अश्विनी। प्यार से देखते हैं टीचर। ओके, प्यार से देखते हैं, वेरी गुड। और प्यार से भी ज्यादा? जान से प्यारा देखते हैं। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मेंबर्स ऑलरेडी हैंड रेस करें। ओके, 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स। तीन भी दूसरे स्कूल के छे। 3 लोग हैंड रेस करें। ओके, आलोक, क्वेश्चन तुम्हारे को। यस टीचर। क्वेश्चन। यस टीचर। किनके होठों पर सच्चाई रहती है? भारत देश के हिसाब में। यस, भारतीय। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ही हैंड्स रेस करके रखो, मैं उनको पूछती हूँ। 3 लोग हैंड रेस करे सर। 3 भी पहले है, सो ये है। ओके, तीसरा क्वेश्चन। किनका दिल साफ रहता है? किस देश के वासियों के, इस देश के वासी लोगों का दिल कैसा रहता है? सफाई रहता है भारत देश। यस। हम सब एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। నేను నువ్వే చెప్తున్నావా? ఓకే, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? शरण्या। शरण्या, टीचर हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और प्यार से भी रहते हैं, या किसी एक का भी क्वेश्चन दे सकते, एक का भी आंसर दे सकते हैं, मिलजुल या प्यार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में गंगा नदी बहती है? किस देश में गंगा नदी बहती है? 7 मेंबर्स। रमेश। रमेश, साई तेजा। टीचर भारत देश में गंगा नदी बह। वेरी गुड, भारत देश में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके होठों पर सच्चाई रहता है? उनके मन किस तरह रहता है? किनके होठों पर सच्चाई रहता है, उनका मन डैश कैसा रहता है? किनके होठों पर सच्चाई रहता है, उनके दिल कैसा रहता है? शरण्या। लक्ष्मी कीर्तिका। लक्ष्मी कीर्तिका।
हम्म क्वेश्चन क्या है टीचर? किनका होठों पर सच्चाई रहता है, उनका दिल कैसा रहता भारत देश फोटो पे सच्चाई रहता है, सफाई रहता है। है? ఓకే మనం భారతదేశ్ नहीं యూస్ करना వర్డ్ భారతీయ మనం భారతీయులు కదా సో భారతీయులు అనే పదము ఉపయోగించాలి ఏనా ఓకేనా మనం భారతీయులను ఉపయోగించాలి వెరీ గుడ్ మరి భారతీయులు పెదవుల పైన నిజాయితీ ఉంటే వారి మనసు ఏ విధంగా ఉంటుంది స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది సఫాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ज्यादा का नहीं लालच हमको डैश में गुजारा होता है ज्यादा का नहीं हमको डैश में गुजारा होता है और मेंबर्स हैंड रेस करें मंगा देवी मंगा देवी टीचर ज्यादा की చెప్పమ్మా. लालच हमको तोड़े में गुजारा होती है। थोड़े में वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन एक चीज डैश तो रहती है एक चीज डैश तो रहती है शिवशंकर टीचर हाँ एक चीज डैश तो रहती है यही तो रहती है। वेरी गुड यहाँ पर एक कविता दिया गया है इसे कौन पढ़ते देखते हुए कौन पढ़ते చూసుకుంటే ఎవరు చదువుతారు 3 మెంబర్స్ 4 ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ శివశంకర్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశాడు కాబట్టి శివశంకర్ ప్లీజ్ రీడ్ ఫస్ట్ होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है वेरी गुड मेहमान जो हमारा हाँ वो जान से प्यारा होता है। एक ही पोयम म्यूट कर दो नेक्स्ट वन अश्विनी पाटिल अश्विनी मेहमान जो हमारे होते हैं वे जान से प्यारे होते हैं ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है ओके नेक्स्ट पोयम मंगा देवी टीचर मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज यही तो रहती है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। वेरी गुड नेक्स्ट पोयम शरण्या शरण्या सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश को वासी है जिस देश में गंगा बहती है गुड नेक्स्ट ज्योतिष ज्योतिष ओके आर यू देयर ज्योतिष
टीचर टीचर हाँ चलो ना टीचर I can't listen your voice. प्रणवी होठों पे सच्चाई रहते हैं जह दिल में छपी रहती है हम उस देश की वासी है जिस देश में गंगा बहते हैं गुड नेक्स्ट प्रणवी प्रणवी ही तो रहती है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है ఓకే ఇప్పుడు పోయము ఎవరు రీడింగ్ చేయగలుగుతారు कौन पढ़ते हैं 2 मेंबर्स हैंड रेस करें रमेश के लक्ष्मी कीर्तिका वेट रमेश मिलजुल कर रहते और मिलजुल कर रहते हैं और प्यारा करो टीचर हाँ मिलजुल के रहो और प्यार करो మిల్జుల్ కే రహో అంటే కలిసిమెలిసి ఉండండి ఔర్ అంటే మరియు ప్యార్ కరో అంటే ప్రేమతో ఉండడం ఓకేనా ఏక్ చీజ్ ఏమిటో రైతే అంటే ఇదే ఒక వస్తువు మన దగ్గర ఉన్న ప్రత్యేకత కలిసి ఉండడము ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా ఉండడం ఇదే మన భారతీయుల యొక్క ప్రత్యేకత అని ఈ పోయం యొక్క మీనింగ్ ఓకేనా हम उस देश की वासी है किस देश के वासी है भारत देश के यस वेरी गुड अश्विनी पाटिल टीचर చదవమ్మా చదివావా ఇంతకు ముందు చదవండి టీచర్ సరే నువ్వు వద్దులే నెక్స్ట్ ఆలోక్ Yes. प्लीज रीड सेकंड पोएम सेकंड स्टैंडर्ड मेवा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है ज्यादा नहीं लालच हमको थोड़ा में गुजारा होता है यहाँ पर ये वर्ड देखो शब्द देखो प्लीज एक बार सभी लोग इसे वे कह रहे हैं वो है वो वे कैसा रहता ऐसा रहता सभी इसी तरह वे का अर्थ वो का अर्थ एक ही है लेकिन यहाँ पर हमें जो अक्षर दिया है वैसा ही करना देखो यहाँ पर कौन सा इस तरह दिए वाक कैसा बना वाक ओ की मात्रा दिए तो वो वा प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल वो ओके सो ये क्या है वो बोल के रीडिंग करो सभी लोग वे कह रहे हैं सभी लोग क्या अलग प्लीज वंस अगेन मेवा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है वेरी गुड नेक्स्ट रामचरण
Murari. Okay, Murari to give chance. Please, Murari, read. टीचर शब्दार्थ नोट करो। आज का होमवर्क क्या है? इस पाठ के शब्दार्थ लिखो। ओके, एफएन में शब्दार्थ लिख दो और पोयम भी लिखो। ओके, मुरारी। मुरारी, सिद्धार्थन, सिद्धार्थन। ओके, स्क्रीन ऑफ कर दो। आपको अभी बोला आपको कुछ अभी डाउट है? पोयम से संबंधित और कुछ शब्द का अर्थ यानी सेंटेंस आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसका समाधान देने के लिए तैयार हूँ। शिवशंकर, ओके, क्या समझ में नहीं आया शिवशंकर? शिवशंकर, आपको कौन सा सेंटेंस समझ में नहीं आया? शिवशंकर, हैंड रेस करें ना। ఓకే, अब అన్మ్యూట్ कर सब लोगों को। ఇప్పటి వరకు చెప్పిన పద్యాలలో మీకు ఏదైనా సెంటెన్స్ అర్థం కాకపోతే ఆ సెంటెన్స్ నాకు చెప్పండి, నేను ఆ సెంటెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను। అర్థమైందా మీకు పోయం మొత్తం? లెసన్ కంప్లీట్ గా అర్థమైందా? అర్థమైందన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి। Twelve members, 13. Okay. सिद्धार्थन के साई तेजा, సాయి తేజ ఎక్కడ ఏ సెంటెన్స్ అర్థం కాలేదన్నా ఏ పోయంలో? సాయి తేజ టీచర్ చెప్పనా? అర్థమైంది టీచర్। అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు కదా। కంప్లీట్ గా అర్థమైందా? వేదప్రియ ఏం చాటింగ్ అమ్మా? అర్థమైంది। మరి పోయం రీడింగ్ ఏమంటుంది? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? మెసేజ్ కూడా పెట్టాను, మ్యూట్ చేశారండి। ఓకే మరి సరే, ఇప్పుడు रेपट होमवर्क ఏంటి? कल का होमवर्क क्या है? शब्दार्थ लिखो और पोयम एफएन नोटबुक में लिख के रख दो। ओके, हो सके तो लिख दिए तो चित्र में के प्रश्नों के उत्तर स्कूल में ही रहती हूँ, आप आके करेक्शन कर लेके ले जा सकते। ओके, बाय।